वेलकम व्यूअर्स टू एरियस ट्रेनर्स। आज की क्लास में फ़्लो चार्ट जो है उसका सीक्वेंस स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट उसे हम डिस्कस करेंगे। बोथ 9th एंड 10th क्लास के लिए ये प्रोग्राम है, आप इसे पूरा मुकम्मल अच्छी तरह से देखें। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड फ़्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल रिटन मटेरियल या स्टेटमेंट्स, फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स जिनको फॉलो किया जाता है ताकि किसी ख़ास मसला या प्रॉब्लम जो है उसकी तकमील हो सके। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना था, तो जैसे जैसे लाइन नंबर्स या लाइंस लिखी होती हैं उसी तरह से स्टेटमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो उसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल डेमो जो है वो क्लास में देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक प्रोग्राम है फ़्लो चार्ट स्टेटमेंट 01। तो देखते हैं जी क्या है ये। कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। व्यूअर्स, जब आपको पेपर के अंदर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएगा इसी हवाले से कि एक जो है फ़्लो चार्ट बनाया जाए, तो उसके लिए आपको पहले स्टेटमेंट दी जाएगी प्रोग्राम की कि इस प्रोग्राम के लिए फ़्लो चार्ट बनाया जाए। सो डोंट यू वरी कि आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर में ये कैसे आएगा। सो इट इज़ क्वाइट ईजी। तो आप अब देखते हैं कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास इनपुट क्या है? सेल्सियस, ये वाली, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? फ़ारेनहाइट के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा फ़्लो चार्ट स्टार्ट सिंबल से। स्टार्ट सिंबल लगाया। फ़्लो चार्ट के अंदर जो ही एक सिंबल हम लगाते हैं तो उस फ़्लो सिंबल जो है उसके अंदर से एक फ़्लो लाइन निकलती है, ठीक है, एग्ज़िट करती है, जो कि पहले वाले सिंबल को दूसरे वाले सिंबल से मिलाती है। तो अब हम दूसरा सिंबल जो है वो इनपुट है हमारी, यहाँ से जो सेल्सियस हमने लिखा, तो ये कीवर्ड है इनपुट, और उसके ज़रिए हमने सेल्सियस इनपुट करवा दी। फिर फ़्लो लाइन, और फिर से यहाँ पे हमने एक ही चूँकि इनपुट लेनी थी वो ले ली है। अब इसका फ़ारेनहाइट का फार्मूला है कि सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 + 32। इट इज़ द फार्मूला फ़ारेनहाइट जिसमें हमने कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। अब इसके आगे फ़्लो लाइन, और जब हमने फ़्लो लाइन जो है लगा दी, ये देखें ये हमारे पास इनपुट हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, इनपुट हमारे पास हो गया है। मैं एक पॉइंटर के ज़रिए आपको बताता हूँ। ये इनपुट है हमारी जनाब, ठीक है। इनपुट के साथ ये सारी प्रोसेसिंग होगी हमारे पास, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमने आउटपुट दिखानी थी। तो प्रिंट जो है दैट इज़ अ कीवर्ड, दैट इज़ एन आउटपुट फंक्शन विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन। तो उसके लिए हम प्रिंट लगाते हैं, ठीक है। तो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद हमारी आउटपुट जो कि हमने प्रिंट के साथ। अब हमने सिर्फ फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखना है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ख़ुद ही इस वैल्यू को पिक आउट कर लेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हमारे पास फ़्लो लाइन एग्जिट हुई, और इसी के साथ हमारा सिंबल जो है वो एंड हो गया। सो डेट इज़ डन। हमारा पहला फ़्लो चार्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। इसके बाद अब देखें हमारे पास दो सिंबल्स हैं, स्टार्ट एंड एंड, दोनों बिल्कुल सेम है। मैंने इसके साथ ये बिल्कुल ये ब्रैकेट लाइंस के साथ शो कर दी है, और आपने देखा मैंने इनके कलर भी सेम रखे हुए हैं जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि ये दोनों जो सिंबल्स हैं बिल्कुल इक्वेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट सिंबल है वो भी बिल्कुल सेम होते हैं दोनों, तो उसके लिए भी मैंने ब्रैकेट्स लाइन लगा दी, ठीक है जी। अब हमारे पास एक सेकंड स्टेटमेंट है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। फ़्लो चार्ट दोनों में सेम है 9 एंड 10 में, तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर हमारे पास इनपुट क्या है जी? एक तो मास है, दूसरे नंबर में हमारे पास फोर्स है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है जी? एक्सीलरेशन, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक फ़्लो चार्ट ड्रा करते हैं। स्टार्ट सिंबल, फ़्लो लाइन। सबसे पहले हमने क्या लगाना है जी? इनपुट। यहाँ पे एक ही सिंबल में मैंने मास और फोर्स दोनों की जो इनपुट है वो कर दी। अगर आप चाहते हैं सो यू कैन रिपीट इट, आप इनपुट दो सिंबल लगा सकते हैं और दो वैल्यूज़ उसमें आप पास करेंगे।
इसके बाद फिर से फ्लो लाइन, और ये हमारा आ गया जी प्रोसेसिंग। इनपुट के बाद फ़ौरन प्रोसेसिंग आती है, और प्रोसेसिंग में क्या है जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये नेक्स्ट फ्लो लाइन, और फिर से आउटपुट है हमारे पास, चूँकि हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं, और आउटपुट में हमने क्या दिखाना था, प्रिंट एक्सेलरेशन, यानी ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमने आउटपुट में दिखाना था। अब खुद ब खुद जो है वो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू लेगा और फिर इसको स्क्रीन पर दिखा देगा। सो यहाँ तक हमारा ये काम हुआ, फ्लो लाइन निकली बाहर और इसने यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये दो प्रोग्राम हमारे हो गए जिनके फ़्लो चार्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिए हैं। तो मूव करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये बिल्कुल सेम मैंने दोबारा से रिप्रेजेंट की हुई हैं ब्रैकेट्स के साथ। ये इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको अच्छी तरह से ये जहन नशी हो जाए कि स्टार्ट और एंड सिंबल भी सेम है और इनपुट और आउटपुट सिंबल्स भी सेम है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड व्हाट इज़ डैट, वो है जी फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब जो है ये इसका वॉल्यूम ये 9th क्लास में भी प्रोग्राम है और 10th में भी प्रैक्टिकल्स में यूजुअली आ जाता है, ठीक, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम है ये। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट क्या है जी, क्यूब है, तो हम एजेस यानी किनारे एजेस ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट हो जाएगी, और फाइंड हमने क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारी क्या है जी, आउटपुट। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो आउटपुट में आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द फ्लो चार्ट। स्टार्ट सिंबल, फ्लो लाइन, इनपुट। अभी तक तो आप इनसे गो थ्रू हो गए होंगे, सिंबल से ही हमारा इनपुट है, और उसमें हमने सिर्फ एजेस लेने थे तो मैंने एज मेंशन किया। फिर फ्लो लाइन निकली इसमें से, और ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल आ गया, ठीक है जी। और वो क्या है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एज रेज पावर 3 बनेगा, बिल्कुल इसके ऊपर 3 पावर होएगी। सो पावर मीन्स कि हम एज को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 5 है एक लेंथ, तो हम उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम काउंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से फिर से एक फ़्लो लाइन निकल गई है, और फ्लो लाइन निकलने के बाद हमने इसकी आउटपुट दिखानी है, और आउटपुट जो है वो क्या है जी, वॉल्यूम। तो प्रिंट वॉल्यूम हमारी आउटपुट हो गई, फ्लो लाइन निकली और प्रोग्राम एंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको तीसरा जो फ्लो चार्ट है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको मज़ीद 1 या 2 फ्लो चार्ट और करवाने हैं। सो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए एंड्स तक मुकम्मल। रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ एडवाइज टू यू कि वीडियो को स्किप करते हैं बीच में, तो ये इट्स अ बिग लॉस। आपको फिर 2, 3, 4 मिनट की वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो जो चीज़ें साथ साथ समझाने वाली हैं वो साथ साथ समझाई जा रहा हूँ मैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखते रहिए, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट नंबर 4 वो है जी, फाइंड सम एवरेज ऑफ 3 गिवन नंबर्स। इसको मैंने थोड़ा सा इन्हांस कर दिया कि एक ही प्रोग्राम है और उसके अंदर सम भी फाइंड करना है और एवरेज भी फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे, 3 नंबर्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी इसकी इनपुट कितनी बनेगी, n1, n2 एंड n3, ठीक है। ये 3 हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, और आउटपुट हमने क्या लेनी है जी, सम एंड एवरेज। रिमेंबर वन थिंग, जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो बेसिकली सारे ही वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके जहन में होना चाहिए, चूँकि वैल्यू स्टोर करवाना ही वेरिएबल का काम होता है। सो बाय डेफिनेशन वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस या सेल्स विच आर यूज टू स्टोर इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द फ्लो चार्ट। स्टार्ट फ्लो लाइन, इनपुट हमारे पास कितनी आ गई जी, 3, बिल्कुल ये वाली इनपुट यहाँ पे हमारे पास आ गई, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लाइन, और ये हमारी प्रोसेसिंग है। अब प्रोसेसिंग में देखें, मैंने एक ही प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर दोनों प्रोसेसिंग करवा दी। सम क्या जी, n1, n2 एंड n3 तीनों हो गए हमारे पास। अब एवरेज क्या होती है,
अगर हमने किसी चीज़ की औसत फाइंड आउट करनी है या एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, उन तीनों चीज़ों को, या 4 या 10, फॉर एग्जांपल ये 10 नंबर, तो अब 10 को इकट्ठे सम करें, जमा करें और उतने ही नंबर पे डिवाइड करते हैं। अब ये 3 है तो हमने 3 पे ही इसको डिवाइड कर दिया। सो ये हमारी एवरेज जो है यहाँ पे निकल आई है। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमने अब डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट सम एंड एवरेज, दोनों को एक ही जगह पे रख के मैंने इकट्ठे ही इसका रिज़ल्ट डिमॉन्स्ट्रेट करवा देनी है, डिस्प्ले करवा देना है। फ्लो लाइन निकली और ये हमारा आ गया एंड। सो ये हुआ हमारा 4 फ्लो चार्ट हमारे क्लियर हो गए, जिसके अंदर हमने अभी ये मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करके एक फ़्लो चार्ट बनाना सीखा है। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल स्मॉल फ़्लो चार्ट से, बिल्कुल सिंपल से फ़्लो चार्ट से, जैसे मैंने आपको शुरू करवाया लास्ट क्लास में या इस क्लास में, उससे शुरू करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। एकदम से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ स्किप करके आएंगे, सो इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, लेट्स मूव्स ऑन नंबर 5। ये हमारा लास्ट फ्लो चार्ट है। ठीक है जी, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इसमें हमारे पास पैरेललो में क्या है जी, बेस एंड हाइट, 2 इनपुट है और फाइंड आउट हमने क्या करना है, एरिया, ये वाला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सिंबल, फ्लो लाइन, और सबसे पहले एज यूजुअल इनपुट बेस एंड हाइट, उसके बाद फ्लो लाइन, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोसेसिंग बॉक्स, उसमें क्या, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला है जी, एरिया इज इक्वल टू बेस एंड हाइट पैरेललोग्राम का। ठीक है, फिर से फ्लो लाइन निकल गई। अब हमने ये तीनों काम कर लिए, स्टार्ट भी कर लिया, इनपुट भी ले ली, एरिया भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक ही काम रह गया करने वाला भाई, वो क्या है जी, आउटपुट दिखानी है। सो हम कहेंगे प्रिंट एरिया। ठीक है, फ्लो लाइन निकली और ये एंड सिंबल लगाया एंड आवर फ्लो चार्ट इज़ डन नाउ। ठीक है जी, 5 फ्लो चार्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने किए। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि इन 5 फ्लो चार्ट्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें एंड इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ टेस्ट। उसके अंदर मैं आपसे ये 5 में से कोई एक प्रोग्राम आई विल चेक इन क्लास एंड देन विल टेल यू। अगर आप में से किसी को किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फ्लो चार्ट में समझ नहीं आई, तो आप जो है कमेंट के अंदर मुझसे पूछें, सो आई विल रिप्लाई, आपको बताऊंगा। जस्ट ये ना कहें कि अंडरस्टैंड, उसके अंदर ज़रूर बताएं कि व्हाट यू लर्न, आपने सीखा क्या है और आपको उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।